हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारोल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती 2026 का द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी विषय का हो चुका है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन एक एक प्रश्न पर बारीकी से वार्ता करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इस व्याख्यान के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलते हैं, इन व्याख्यान के अंतर्गत उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो हिंदी व्याकरण के संबंधित पूछे गए हैं। इस व्याख्यान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। निम्नलिखित में से गलत कथन है। तो सबसे पहले अशुद्धि आपको यही बता दूं कि हिंदी मानक वर्णमाला के अंदर गलत ये शब्द लिखा हुआ है, ये गलत भी गलत है। गलत भी क्या है? गलत। इसके नीचे क्या लगेगा? नुक्ता। अभी भी पुरानी किताबों के आधार पर ये प्रश्न बन रहा है। अभी भी पुरानी किताबों के आधार पर ये प्रश्न बन रहा है, इसीलिए ये नुक्ते संबंधी अशुद्धियों पर विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमने अभी तो ये देखा कि ये शब्द गलत है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत इस प्रकार के शब्द पूछ लिए जाते हैं। अब हम उत्तर की ओर चलते हैं। ई और औ कंठ तालव्य है। ये कंठ तालव्य न होकर कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ्य। तो उत्तर तो हो गया विकल्प नंबर 1। उत्तर हो गया विकल्प नंबर 1। अब हम चलते हैं दूसरे, देखते हैं विकल्प। ई और बड़ी ई तालव्य स्वर है, बिल्कुल तालव्य स्वर है। री मूर्धन्य स्वर है, बिल्कुल। और सभी स्वर सगोष होते हैं, बिल्कुल। सभी स्वर क्या होते हैं? सगोष होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन से बहुवचन का सही विकल्प कौन सा है? एक वचन से बहुवचन का सही विकल्प कौन सा है? तो देखते हैं। डिबिया का बहुवचन होगा डिबिया। क्या होगा? डिबिया। क्या होगा? डिबिया। ये चंद्रबिंदु आएगा इसके ऊपर। क्या आएगा? चंद्रबिंदु। क्यारी का क्या होगा? क्यारियाँ। क्या होगा? क्यारियाँ। क्यारी का क्यारियाँ। उसके बाद विदा का विदाएँ। विदाएँ, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। अब विकल्प नंबर 4 बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है। गो का क्या होगा? गौएँ। गौएँ। गौ का बहुवचन गौएँ। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर वाक्य शुद्धि के 2 व्याख्यान अपलोड किए गए हैं, और उन 2 व्याख्यान के अंतर्गत लगभग 800 से अधिक वाक्य शुद्धि के प्रश्न डाले गए हैं, और उन्हीं में से अधिकांश प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। जिन साथियों ने वो 2 व्याख्यान नहीं देखे हैं, कृपया करके एक बार विजिट जरूर करें और उन वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। तो हम अब चलते हैं, देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। तो सबसे पहले तो हम उत्तर लगा लेते हैं। ये उत्तर बिल्कुल सही है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। अब 3 विकल्प हैं, तो उसमें क्या गलती हुई वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो। देखो, ये समस्त शब्द है, ये नहीं आना चाहिए, ये गलत है। तो शुद्ध रूप होगा, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। उसे भारी प्यास लगी है। प्यास कभी भारी नहीं होती है। उसे बहुत प्यास लगी है। उसे बहुत प्यास लगी है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। ऐसा साहित्य उत्कृष्टतम कहा जाएगा। उत्कृष्टतम ये शब्द अशुद्ध है। सही शब्द होगा उत्कृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट। ये अपना आप ही विशेषण की उत्तम अवस्था है। ये तम प्रत्यय नहीं लगाना चाहिए। तम प्रत्यय नहीं लगाना चाहिए। ये जाएगा भी अशुद्ध लिखा हुआ है। जाएगा मानक वर्तनी ये है, क्योंकि अभी भी पुरानी किताबों के आधार पर प्रश्न पत्र बन रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर हुआ विकल्प नंबर 1। अब हम चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। प्रकोपित ध्वनि है, प्रकोपित ध्वनि है, तो प्रकोपित ध्वनि कौन सी हुई? र। कौन सी हुई? र। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर है किस शब्द में प्र उपसर्ग है? तो विकल्प नंबर 2 के अंदर प्रभु, ये प्र प्लस भू क्या है? प्रभु। तो हो गया प्रभु। प्रभु में प्र उपसर्ग है। इसमें देखो प्रति उपसर्ग है, प्रति एक में प्रति प्लस एक, उसके बाद प्रति प्लस स्टा, प्रति प्लस स्टा व्यंजन संधि, और उसके बाद में प्रति प्लस अक्षी, प्रति प्लस अक्षी, ये प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट। प्रभु, प्रभु में प्र उपसर्ग है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और शुद्ध वाक्य का प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। तरुण नवयुवकों, ये तरुण की ज़रूरत नहीं है, नवयुवक भी तरुण होते हैं, तो ये तो हो गया गलत। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। अब आगामी तो आने वाला होता है, तो आगामी की जगह लिखोगे गत रविवार। क्या लिखोगे? गत रविवार। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। राइट तो उत्तर हुआ 3, परंतु इसमें भी 2 गलतियां हैं। ये रुपए और दिए, ये मामला गड़बड़ है। तो रू छोटा प ए ये बहुवचन, और दिए ये शुद्ध है, दिए। अब जाकर ये पूर्ण शुद्ध हुआ। उत्तर तो माना जाएगा 3। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, नहीं। बच्चा खाना खाकर, ये खाना के बाद जोड़ोगे खाकर। बच्चा खाना खाकर दूध पीकर सो गया, बच्चा खाना खाकर दूध पीकर सो गया। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट उत्तर विकल्प नंबर 3। चलते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन का रूप स्वीकृत लिपि चिन्ह नहीं है। लिपि चिन्ह नहीं है, तो वो है द्य। क्या है? द्य। ये द्य है जो स्वीकृत लिपि चिन्ह नहीं है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है अक्ष, एक त्र, एक अक्ष, ये अक्ष, एक त्र, एक ज्य और एक स्र। ये 4 ही मानक लिपि चिन्ह है संयुक्त व्यंजन के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसने हमारी चिट्ठी मिली होगी, उससे हमारी चिट्ठी मिली होगी। तो उससे हमारी चिट्ठी मिली, तो सबसे पहले देखो ये होगी अभी हटाते हैं। तो उससे हमारी चिट्ठी मिली, ये कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। कौन सा हुआ? भूतकाल। अब होगा होगी किस में आते हैं? संदिग्ध में। किस में आते हैं? संदिग्ध में। तो राइट होगा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। विदेशी शब्द नहीं है। देखो विदेशी शब्द क्या कौन सा नहीं है? खिड़की। खिड़की एक देशज शब्द है। खिड़की कौन सा शब्द है? देशज। तो 26 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग कौन से हैं? तो देखो सभी शब्द पुल्लिंग कौन से हैं, तो विकल्प काटना सीखो। तो सबसे पहले देखो, ये देखो चांदी महंगी हो गई, ये देखो चांदी महंगी हो गई, स्त्रीलिंग है। उड़ान भरी, उड़ान भरी स्त्रीलिंग है। फिर है मणि खोजी गई, मणि खोजी गई स्त्रीलिंग है। तो विकल्प नंबर 3 सरोज नयन गणित, सरोज नयन गणित, ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में अधिकरण कारकवाची पर का प्रयोग नहीं हुआ है? अधिकरण के रूप में पर उपसर्ग पर कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो देख लेते हैं। देखो अच्छे काम पर इनाम मिलता है, इसमें हुआ है। वहाँ तो परिंदे भी पर नहीं मार सकते, पर मतलब पंख, पर मतलब पंख नहीं मार सकते, तो यहाँ पर का मतलब पंख है। तो उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 2। दिन पर दिन भाव चढ़ रहे हैं, इसमें पर का प्रयोग हुआ है, लेकिन पर बात निकलती ये भी हुआ है।
बात पर बात निकलती, इसमें भी हुआ है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है विकल्प नंबर 2। अगला एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है, आपने इस अनित्य शरीर का जो, देखो इससे पकड़ो, जो से, जो अल्प ही काल में नाश हो जाएगा, इसमें रेखांकित कौन सा उपवाक्य है? तो जो से शुरू होता है वो हमेशा ही विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। बच्चा पढ़कर सो गया, तो पढ़कर सो गया, लिख कर सो गया, ये सब पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं, ये सब पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये देखो एक अच्छा प्रश्न पूछा गया, आज लोगों के मन में यही बात समा रही है कि जहाँ तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखो, आज लोगों के मन में यही बात, ये देखो बात उद्देश्य क्या है? बात उद्देश्य, ये बात उद्देश्य, यही बात, तो बात विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 उद्देश्य है। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा भाई शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं रसिक, क्या लगा लेते हैं? रसिक। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल शुद्ध है। तो विकल्प नंबर 1 क्या होगा? वैदेशिक, 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 विदेश में एक लगेगा तो बन जाएगा वैदेशिक, क्या बन जाएगा? वैदेशिक। अगला है व्यावहारिक, व्यवहार में एक लगेगा व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक। फिर है साप्ताहिक, 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 ये साप्ताहिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3 रसिक, क्या होगा? रसिक। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द कमल के पर्याय हैं? देखो ये विकल्प नंबर 4 पुंडरीक, पुंडरीक, नलिन और राजीव। देखो अम्बुद है बादल का, ये देखो यहाँ से गलत हो गया, अम्बुद बादल का है। सरोज, पद्म और कोरक, सरोज है, पद्म है परंतु कोरक नहीं है। इधर जलज है, जलजात है, गुंचा नहीं है, तो ये गलत हो गया। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? देखो प्रार्थना की गई, काटो, घोषणा की गई, काटो, आज्ञा दी, काटो, कृत्य और क्षण, कृत्य और क्षण, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। किस विकल्प में सभी शब्द यौगिक क्रिया विशेषण है? तो यौगिक क्रिया विशेषण किस में है? देखो दूर यौगिक नहीं है, तक, रात अलग है, तक अलग है, ये यौगिक नहीं है। ठीक यौगिक नहीं है। प्रेम पूर्वक, इसलिए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, प्रेम पूर्वक इसलिए बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? जिसे करना कठिन हो, दुर्बोध नहीं, जिसको जानना कठिन हो वो होता दुर्बोध, जिसको जानना कठिन हो वो क्या कहलाता है? दुर्बोध। या तो दुर्बोध की जगह क्या आएगा? दुष्कर, क्या आएगा? दुष्कर, दुष्कर, या क्या आएगा? दुष्कर। बाकी किए हुए का उपकार मानने वाला कृतज्ञ सही है। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम सही है। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छा सवाल है 48 नंबर, आदिकाल शिलांकित कृति कौन सी है? राहुल वेल, रोड़ा कवि की प्रसिद्ध शिलांकित कृति है राहुल वेल। ये एक आसान सा सवाल था जो हमने बीच में डिस्कस कर लिया। अगला संधि विच्छेद का है। कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो देखो वाक्दन्मय, वांग्मय बिल्कुल सही है। तत् प्लस रूप, तद्रूप, ये भी सही है। महत् प्लस छात्र, महत् छत्र सही है। त्रिस प्लस णा, ये देखो यहाँ पर गलती की, णा नहीं आएगा, ना आएगा। त्रिस प्लस ना व्यंजन संधि, त्रिस प्लस ना व्यंजन संधि। 51 का विकल्प नंबर 2, 51 का विकल्प नंबर 2।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प के अंदर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखते हैं किस में नहीं हुआ, वो देखते हैं। इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? तो विकल्प नंबर 1 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 2 में वह अपने आप सुधर जाएगा, स्वयं सुधर जाएगा, ठीक है। मैं आप ही यहाँ से वहीं से आया हूँ, ठीक है। वह अपने से बड़ों का आदर करता है, ठीक है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखो तत्सम शब्द है छाया। इसका क्या मतलब होता है? छाया तत्सम है छाँव, क्या होगा? छाँव। ये इसका क्या होगा? तद्भव, क्या होगा? तद्भव। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट। फिर अगला प्रश्न है, दमड़ी की बुढ़िया टक्का सिर मुंडाई, दमड़ी की बुढ़िया टक्का सिर मुंडाई। इसका सटीक उत्तर है, जितने का माल हो उससे ज़्यादा मत व्यय करो। देखो थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक बताता जाऊंगा आपको शब्द शुद्धि की। ये देखो मामला गड़बड़ ज़्यादा में, ये बता दूं ज़्यादा नुक्ता लगेगा यहाँ ज के नीचे, क्या लगेगा? नुक्ता। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है, जितने का माल हो उससे ज़्यादा उस पर व्यय मत होना, उस पर व्यय होना, ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है, विकल्प नंबर 1। आगे चलते हैं और देखते हैं हिंदी व्याकरण के कौन कौन से प्रश्न इस व्याख्यान के अंदर पूछे गए। एक शुद्ध वाक्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिला है आपको। बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। तो राइट उत्तर तो हो गया यही, शुद्ध वाक्य यही है, शुद्ध वाक्य यही है। अब 3 वाक्य और हैं, तो उसमें क्या गलती है वो देखते हैं। उन्होंने इस बात की आपत्ति उठाई, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। देखो उस बात की उठाई, ये गड़बड़, उस बात पर की, आपत्ति की, उठाई नहीं। मैंने उसे कुर्सी की बैठने के लिए, की जगह क्या आएगा? के लिए, बैठने के लिए कुर्सी दी, बैठने के लिए कुर्सी दी। व्यापार में सेठ रामलाल को, यहाँ पर के की जगह क्या आएगा? को कोई घाटा नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ। तो उत्तर नंबर 1 70 का। देव संज्ञा से बना विशेषण है देविक, देविक शक्ति। देखो ऐसे वाक्य में देख लेना, देविक शक्ति, ये विकल्प नंबर 1 3, विकल्प नंबर 3 देविक शक्ति। इगोत्तर का 3, इगोत्तर का 3। शब्दकोश को उसके क्रम के अनुसार जमाना है। तो अब हम एक एक को तो इतना जगह नहीं है, लिख कर कैसे पता करेंगे? तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। सबसे पहले आएगा पारिजात, उसके बाद आएगा पार्थक्य, उसके बाद आएगा पार्श्वनाथ और लास्ट में आएगा पार्षद। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है। तो देखो अशुद्ध शब्द यही नहीं है, साफ 2 नंबर शुद्ध है, 2 नंबर शुद्ध है। तो याज्ञवल्क्य, ये देखो बिल्कुल सही लिखा हुआ, या ज्ञ व ल आदा, क आदा और याज्ञवल्क्य। ज्योत्सना, ये सही लिखा हुआ है। जलांजलि, जल प्लस अंजलि, जल प्लस अंजलि, ये देखो जल प्लस अंजलि, ये जुड़ के बनाएगा जलांजलि, क्या बन जाएगा? जलांजलि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2 सांप। शब्दकोश को क्रमानुसार जमाइए। तो देखो सबसे पहला आएगा विकल्प 3 के अंदर कवि, फिर आएगा चित्रकार, फिर आएगा ज्ञानी और फिर आएगा ज्योतिषी। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रोगी को बड़ी घबराहट हो रही है। रेखांकित वाक्य में क्या है? घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो विकल्प नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। विकल्प नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। इंदौर पहले एक गांव था। अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य? विधानार्थक वाक्य। सरल सा पूछा है। इंदौर पहले एक गांव था, विधानार्थक वाक्य। विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3। एक 90 में बता देता हूँ। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में सम्मिलित नहीं है। तो देखो, सदल मिश्र है, इंशाअल्लाह कहाँ है? लल्लू लाल है, लाला भगवान दीन नहीं है, लाला भगवान दीन नहीं है। ये इसका साहित्य का प्रश्न है, बीच में आ गया, थोड़ा बता दिया। अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न है 91 कि भाई सभी शब्द तत्सम है। सभी शब्द तत्सम किसमें? देखो काटना सीखो। पहले उत्तर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। पत्र देखो, तद्भव काटो। धैर्य का धीरज होता है, काटो। थल काटो। पाषाण, पर्ण और स्तंभ, अपना आप उत्तर निकल जाएगा। पाषाण, पर्ण और स्तंभ। विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4। अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखो, दृष्टा शुद्ध है, अनुगृहीत शुद्ध है, अंतर्भाव सही है, परंतु पुनरोक्ति अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध क्या होगा? पुनरुक्ति। पुनरु छोटा और कति, पुनरुक्ति, ये वाला। पुनः धन उक्ति, पुनः धन उक्ति। तो 93 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित कौन कौन से प्रश्न इस व्याख्यान के अंतर्गत पूछे गए हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण देश और काल। विकल्प नंबर 2 देश और काल। देश और काल क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष समास, देश और काल। विकल्प नंबर 2 द्वंद्व समास है। इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास। अब हम चलते हैं अगले व्याख्यान की ओर। कलम तोड़ना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? लिख न सकना, सुंदर लिपि में लिखना, लेख आदि को काट डालना, मार्मिक बात लिखना। अब देखो, इसमें 2 मुहावरा सीधा सीधा अर्थ होता है। बहुत सुंदर लिखावट में लिखना, ये हो सकता है, परंतु बहुत सुंदर लिपि में लिखना, ठीक है, परंतु इसका सही उत्तर माना जाएगा विकल्प नंबर 4 मार्मिक बात लिखना। कलम तोड़ना, मार्मिक बात लिखना, विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 ये इसका ज़्यादा सटीक उत्तर है। ये इसका ज़्यादा सटीक उत्तर है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तो देखो, आद्रक अद्रक, आद्रक अद्रक, आश्चर्य अचरज। तो ये देखो दोनों ही, ये देखो, ये तद्भव, दोनों ही तद्भव है। यदि काटने का सिस्टम देखो, ये देखो, अकार्य तत्सम, अमृत तत्सम, अष्ट तत्सम। तो यदि काटेंगे फिर भी उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4। एक अच्छा सवाल है, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो यदि एक दूसरे पर आश्रित वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ये देखो, सभी शब्द शुद्ध किस में है? विकल्प नंबर 2 मध्याह्न और अतिथि, ये बिल्कुल शुद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध है। इसमें देखो क्या गड़बड़ है, निश्चल ईर्ष्या गड़बड़ हो गई, इधर जीवा गड़बड़ है और इधर निश्चल गड़बड़ है, बस। बाकी विकल्प नंबर 2 के अंदर बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनमुटाव करना अर्थ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा कौन सा हुआ? मनमुटाव करना, गांठ करना। क्या करना? गांठ करना। मन में गांठ कर लेते हैं,
मनमुटाव हो जाता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है, गांठ करना। क्या है? गांठ करना। पतंग शब्द का अर्थ नहीं है, देखो पतंग सलब मतलब पतंगा, क्या होता है? पतंगा। सलब तो है, चिड़िया भी है, सूर्य भी है, धनुष नहीं है, धनुष नहीं है, पतंग धनुष नहीं हो सकती, पतंग धनुष नहीं हो सकती। विकल्प नंबर 2 करेक्ट उत्तर। अगला 115 साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है, साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। देखो शास्त्री जी को सभापति बनाया गया, सरल वाक्य। कड़ी धूप होने के कारण वे पेड़ पे छाया में ठहर गए, सरल वाक्य। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है, सही है। नौकर ने कहा कि ये बेटा देखो कि मिश्र वाक्य, ये बेटा कि मिश्र वाक्य। विकल्प नंबर 3 करेक्ट उत्तर। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। ये रहा तद्भव पंथी, ये रहा तद्भव पंथी। 116 का 2, 116 का 2। प्रयत्न के आधार पर अंग किस प्रकार का व्यंजन है? तो अंग किस प्रकार का व्यंजन है? उत्क्षिप्त। कैसा है? उत्क्षिप्त। हवा में उड़ा देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हवा में उड़ा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? होश ठिकाने न रहना, होश ठिकाने न रहना। हवा में उड़ा देना, होश ठिकाने न रहना, ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर एवं बहुमूल्य वस्तु प्रदान करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति है बंदर के गले में मोतियों की माला, बंदर के गले में मोतियों की माला, ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर है अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? अशुद्ध वाक्य नहीं है, इसका मतलब शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखो, उसने मुझे गालियाँ दी, उसने मुझे गालियाँ दी। अब ये तो शुद्ध हो गया। अब 3 है, तो 3 अशुद्ध क्यों है वो कारण जानते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करने, देखो ये करने नहीं आता, स्पष्टीकरण के साथ करने का प्रयोग गलत। वह अपराधी दंड देने योग्य है, देने नहीं लेने योग्य, लेने योग्य, देने नहीं लेने योग्य, ये देने गड़बड़ है यहाँ पर, लेने। वह अपराधी दंड लेने योग्य हैं। आक्रमणकारी 10-12 पशु उठा ले गए नहीं, हाँक ले गए, हाँक ले गए। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा हुआ वो देख लेते हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, शुद्ध है। प्रशांत बहुत चालाक है, ठीक है। उससे अपनी योग्यता पर गर्व है, ठीक है। अपनी सौभाग्यवती कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। देखो यहाँ पर सौभाग्यवती की जगह आएगा आयुष्मती। क्या आएगा? आयुष्मती, 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 ये आएगा। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। अशुद्ध वाक्य यही है, अशुद्ध वाक्य यही है। 129 क्रमशः सही शब्द युग्म कौन सा है? तो देखो, इंदिरा, इंद्रा, लक्ष्मी। इंदिरा इंद्र की रानी, ये उल्टा हो गया, ये गलत हो गया। कुल, कूल, कूल मतलब किनारा होता है और कुल मतलब वंश होता है, ये भी उल्टा हो गया। परिमल, पवित्र, परिभव, वैभव, गलत। 2 नंबर इति अंत, इति बाधा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। अगला है असंगत विलोम शब्द हैं। विकृष्ट, तो विकृष्ट का क्या होगा? आकृष्ट, अनाकृष्ट नहीं, आकृष्ट, आकृष्ट। विकृष्ट का क्या होगा? आकृष्ट। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। 130 का 1। फिर 133 कृदंत शब्द का उदाहरण है। देखो, सर्वथा अव्यय है, ये नहीं है। जटिल, जटिल से बना स्वप्न नहीं है, स्वप्न भी नहीं है। हर्षित सही है,
हर्षित कृदंत क्रिया से बना शब्द है, क्रिया से बना शब्द है। अगला प्रश्न है संधि का। देखो अनुधन ईक्षण अन्वीक्षण सही है, ये रहा सही है अन्वीक्षण। ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि सही है। जलधन ओग जलोग सही है। वृद्धि संधि का उदाहरण पित्रानुमति, ये गड़बड़ हो गया। पितृधन अनुमति ठीक है परंतु पितृ अनुमति होगा, क्या होगा? पितृ अनुमति, पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, ये हो जाएगा विकल्प नंबर 1। फिर एक और पूछा है भाई, शुद्ध शब्द नहीं है। अभ्युत्थान, अभ्युदय, अभ्यास, आभ्यंतर, अभ्यंतर, ये गड़बड़ है तो इसका शुद्ध क्या होगा? अभ्यंतर, 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 अभि प्लस अंतर, अभि प्लस अंतर। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल शुद्ध नहीं है, यही शुद्ध नहीं है। 136 का 1, 136 का 1। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हिंदी व्याकरण के संबंधित पूछे गए हैं। तो चलो दोस्तों, आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के तमाम प्रश्नों पर हमने वार्ता की। तो एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी व्याकरण के संबंधित जो प्रश्नोत्तरी होती हैं MCQ की, वो लगभग 600 से अधिक प्रश्न इस पर बहुविकल्पी के रूप में डाले गए हैं। तो आप प्रैक्टिस के तौर पर उन प्रश्नों को हल करके अपना स्तर सुधार सकते हैं। दूसरी बात, 2 व्याख्यान बहुत इम्पोर्टेंट डाले गए हैं, एक शब्द शुद्धि का, दूसरा वाक्य शुद्धि का। ये दोनों ये कठिन प्रकरण माने गए हैं। तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए इस चैनल पर, आपको अच्छे 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि समझाए गए हैं। शब्द शुद्धि 1000 शब्द शुद्ध हैं और वाक्य शुद्धि के प्रश्न मिलेंगे 800 से अधिक। तो हम आशा करते हैं कि आप इस व्याख्यान को ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच।